नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैनेजमेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के अंदर हमने इनवर्स मैट्रिक्स जो उसको शुरू कर दिया था कि कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना, ये हमने शुरू कर दिया था और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 12 से आगे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन 11 तक अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन 11 तक मतलब 5 से लेकर के और 11 तक यानी टोटल 6 क्वेश्चन थे। उसमें ये पूछा गया था कि कौन से मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय है, यानी उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ए का मान ज्ञात करना है। अगर वो 0 के बराबर आता है तो वो इनवर्सिबल मैट्रिक्स नहीं है, यानी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स वो नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं आता, ठीक है, तो उस समय उसका वो एक इनवर्सिबल मैट्रिक्स होगी और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और फिर इनवर्स निकालना है। मैंने 2x2 के मैट्रिक्स के लिए निकाल के बता दिया था, 3x3 के लिए निकाल के बता दिया था। अब देखो, आज मैंने जो क्वेश्चन नंबर 12 का जो लिखा ना, क्वेश्चन नंबर 12 का ये क्वेश्चन जो है ना, ये एग्जाम में कई बार पूछा है। यानी 2x2 की मैट्रिक्स के लिए इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, तो उस स्थिति में आपको सिद्ध करना है कि ए बी दोनों का गुणनफल निकालो, उसका इनवर्स जो है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होगा। मतलब ए बी का इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स के गुणनफल के बराबर होगा। ये बात अपने को चेक करनी है, ठीक है। तो देखो, ये अपना इनवर्स का प्रॉपर्टी है। तो ये अभी मैं एक बार क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद में इनवर्स और एडजॉइंट दोनों के मिला करके हम कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे जो कंपटीशन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। उन पर से प्रश्न खूब आते हैं, ठीक है। ये अपने बोर्ड के लिहाज से ठीक है क्वेश्चन। और अगर कोई क्वेश्चन जैसे मान लो इनवर्स वगैरह इसमें निकालना से सीख लेंगे, अगर कोई कहीं पूछ ले तो हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, करते हैं हम आज का क्वेश्चन अपना शुरू। क्या निकालना अपने को? सबसे पहले ए और बी का गुणनफल निकालना। निकालो। ए बी क्या आएगा? 3 7 2 5 और बी कितना है? 6 8 7 9। करो उनको गुणा। क्या आएगा? दो मैट्रिक्स से गुणा कैसे करते हैं कि पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे कॉलम से गुणा करते हैं। तो फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम, तो 6 3 18 7 7 49 और 18 कितने हो गए? 57। 49 और 18 हो गए 67, ठीक है। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, 8 या 24 और 9 संते 63। 24 और 63 कितने हो गए? 87। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 दूनी 12 और 7 पंजे 35 और 12 हो गए 47। और सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 8 दूनी 16 9 पंजे 45 और 16 कितने हो गए? 61। ये आ गया कौन अपने पास? ए बी का मान आ गया। अब हमें निकालना है ए बी इनवर्स। ए बी इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले ए बी के डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे? 67 87 47 61, ये एक सारणिक बन गई। अब कैसे निकालते हैं? यानी ऊपर से आओ नीचे, यानी 67 गुणा 61 माइनस 47 गुणा 87, ठीक है। और इनका गुणनफल कितना आएगा? 7 एकम 7 और 6 7 42 6 48 36 और 4 40। देखना 4087 लगभग ये आएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, मैं आप करके अच्छे से करके देख लेंगे इसको। 7 7 49 और 7 8 56 और 7 8 56 और 7 28 84 84 और 4 88 और 832 और 4 40। ये आ गया -2, यानी -2 आ गए, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए बी इनवर्स से एग्जिस्ट करेगा। मतलब ए बी का इनवर्स निकाला जा सकता है, ए और बी का इनवर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। यानी ए बी जो निकाला हमने, ए और बी का जो गुणनफल निकाला ना, उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। अब इनवर्स लिखने के लिए क्या बताया था? अब 2x2 की मैट्रिक्स जो है ना, उसके लिए इनवर्स लिखना बहुत आसान है, ठीक है। तो सीधा आप लिख सकते हैं ए बी इनवर्स। क्या आएगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये तो था कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालना है, तो क्या करेंगे? उसके एडजॉइंट में उसके डिटर्मिनेंट का भाग दे देंगे, ए बी। अच्छा, और एडजॉइंट लिखना बताया था आपको क्या, कि 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसका सीधा एडजॉइंट लिख सकते हैं। क्या कि जो आपके मेन विकिन जो डायगोनल है ना, उसके एलिमेंट तो कर दो चेंज, आपस में बदल दो, तो 5 और 3, और जो शेष एलिमेंट है ना उनकी साइन चेंज कर दो, तो माइनस के 7 और माइनस का सॉरी, देखो ए बी निकालना ना, ए बी की बात कर रहे हैं ना, ए बी रहा, तो 67 और ये हो जाएगा 61 और ये 67 हो गया, और ये माइनस का 87 हो जाएगा,
ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 47, ठीक है, और बटे में माइनस का 2, ए बी के डिटरमिनेंट का भाग दिया। देखो कितना आएगा, ये अंदर गुणा कर लो इसको, तो 61/2 माइनस का 61/2 हो जाएगा, प्लस का 87/2 और प्लस का 47/2 और माइनस का 67/2, ये आ गया अपने पास कौन, ए बी इनवर्स आ गया। इसको दे दो आप समीकरण 1, ठीक है। अब हमें ए इनवर्स और बी इनवर्स और निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, डिटरमिनेंट ए की जरूरत पड़ेगी। ए की सारणी का मान निकालो, कितना आएगा 3 7 2 5, कितना आएगा 5 दिया 15 और माइनस 14 बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अच्छा, अब अपन ए इनवर्स लिखेंगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स बराबर 1/डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो था ना एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, जो मैन वीकेंड है उसके अवयव चेंज कर दो 5 और 3 और शेष अवयव उनके चिन्ह बदल दो, बदल दिया, और इसमें सारणी का भाग देना है, तो सारणी का माना है 1, तो 1 का भाग देना तो ये आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाओ बी इनवर्स निकालना ना, तो बी दे रखा, तो उसके लिए बी इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, डिटरमिनेंट बी की जरूरत पड़ेगी। करो 6 8 7 9 9 की 54 और माइनस 8 7 56, कितना का माइनस का 2 आगे गया 8 7 56, ठीक है। तो बी इनवर्स निकालेंगे तो क्या है तरीका, बी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 1/डिटरमिनेंट बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ये तो है। अब 1/डिटरमिनेंट बी का मान कितना -2 और एडजॉइंट ऑफ बी कितना है, एडजॉइंट ऑफ बी 2/2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखना तो बड़ा आसान है, मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दो 9 और 6 और बाकी जो अवयव है उनका चिन्ह बदल दो, माइनस का 7 8 हो जाएगा और प्लस माइनस का 7 हो जाएगा, आ गया। अब -1/2 का अंदर गुणा करो, देखो क्या होता है, तो अगर गुणा करो ना तो कर लो, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं, इस -1/2 को पड़ा रहने दो, -1/2 को बाहर पड़ा रहने दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाद में कर लेंगे। अब हमें क्या निकालना, देखो हमें निकालना है इसलिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इसका मान निकालना है, तो बी इनवर्स का मान कितना आया -1/2 और 9 -8 -7 और 6, ये तो हो गया बी इनवर्स। ए इनवर्स कितना आया, ए इनवर्स का मान आया हुआ है 5 -7 और -2 और 3, ये तो है ए इनवर्स का मान। करो उनको गुणा दोनों को, तो देखो क्या आएगा -1/2 आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 × 5 = 45 और 8 × 2 = 16, 45 और 16 कितने हो जाएंगे, 45 और 16 हो जाएंगे 61, माइनस माइनस गुणा के प्लस हो जाएगा, ठीक, ठीक है। अच्छा, फिर चलो आगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 9 × 7 = 63 और माइनस के 63 हो गए और 8 × 24, 63 और 24 कितने हो गए 87, ठीक है, दोनों में माइनस के आएंगे भाई, 9 × 7 = 63 ये भी माइनस का और माइनस के 24, तो -63 और -24 हो गए -87। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साथ में जो 35 माइनस के और 6 दूनी 12 माइनस के, तो माइनस के हो गए 35 और 12 47 हो गए, माइनस के 47 आ गए। फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो माइनस से माइनस गुणा के प्लस हो जाए, 7 7 49, 6 3 18 और 49 कितने हो गए 67, प्लस के 67 हो गए, ठीक है। -1/2 से अंदर गुणा कर दो, तो -61/2 87/2 47/2 और माइनस का 67/2, ऐसे तो आएगा भाई, जो माइनस का 1/2 अंदर गुणा करोगे तो माइनस वाले तो प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, इसको दे दो आप समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में देखो, समीकरण 1 में जो राइट साइड है वो कितनी है, -61/2 87/2 -61/2 87/2 47/2 और -67/2, ठीक है। मतलब समीकरण 1 और 2 की जो राइट साइड है वो बराबर है, राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, बराबर होगी, इसलिए समीकरण 1 व 2 से क्या जाएगा, ए बी का इनवर्स बराबर हो जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये आ गया अपना, यही अपने को प्रूव करना था, तो ये किताब ना क्वेश्चन नंबर 12 का। अब चलते हैं आगे, देखो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपना, ये जो क्वेश्चन है ना 13 क्वेश्चन, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में 2-3 भी पूछा हो बोर्ड एग्जाम में, बाकी कंपटीशन के लिहाज से ऐसे प्रश्न नहीं आते।
ठीक है, बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी कंपटीशन में वैसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हमें सीखना जरूरी है। तो दर्शाइए, ए बराबर ये दे रखा है, तो कह रहा है कि दर्शाइए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 मैट्रिक्स होगा। और फिर कह रहा है कि आपको इसी से ए इनवर्स का मान भी निकालना है, यानी इसी को आप पहले तो इसको प्रूव करना है, फिर इसी की सहायता से आपको इनवर्स निकालना है। देखो कैसे करेंगे, ये तो प्रूव करना तो हम जानते भी हैं, पहले कर भी चुके हैं, और कर लेते हैं एक बार। देखो एक तो ए स्क्वायर का मान चाहिए, ए स्क्वायर मतलब ए को ए से गुणा करना है, तो 3 1 माइनस 1 2, फिर 3 1 माइनस 1 2, करो इनको गुणा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 9 1 माइनस 1, तो 9 में से 1 घटाओगे तो 8 बचेगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 और 2 5, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5, सेकंड रो और सेकंड कॉलम माइनस 1 और प्लस का 4, तो प्लस का 3 बचेगा। ये आ गया ए स्क्वायर का मान। ठीक है, अब निकालते हैं, इसलिए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इसका मान निकालना है। ए स्क्वायर का मान कितना गया 8 5 माइनस 5 3, और माइनस 5 गुणा ए का मान कितना है 3 1 माइनस 1 2, प्लस 7 गुणा ए का मान कितना है 1 0 0 1, 8 5 माइनस 5 3 और माइनस करो, इनको अंदर गुणा करो पहले, 5 या 15। ठीक है, एक काम करते हैं माइनस समेत कर देते हैं अंदर गुणा, माइनस 5 को अंदर गुणा कर देते, तो माइनस के 15 हो गए, माइनस का 5 हो गया। ठीक है, और प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, और प्लस 7 एकम 7 0 0 7। हाँ देखो, एक तीनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो तीनों मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स है सारी, तो मैट्रिक्स का जोड़ना जानते हैं कि संगत अवयव आपस में जुड़ेंगे। तो 8 प्लस के 7 प्लस के 15 हो गए, और माइनस के 15 तो 0 हो गया। ठीक है, 5 प्लस के हैं माइनस के 5 हैं 0, और प्लस का 0 मतलब 0, माइनस का 5 और प्लस का 1 यहाँ। अच्छा ये देखो, सुनो भाई, माइनस 5 को माइनस 1 से गुणा करो तो प्लस के 5 आएंगे, देखो गड़बड़ हो गई। ठीक है, देखो माइनस 5 प्लस के 5 0, और ये 0 तो 0, फिर 3 प्लस के हैं 7 प्लस के 7 और 3 10, और माइनस के 10 हैं तो ये भी 0, और इसको हम लिखेंगे शून्य मैट्रिक्स। थोड़ा सा जो है ना उसको बड़ा मतलब ओ लिख रखा है, ये शून्य मैट्रिक्स है। ठीक है, ऐसे जो सिद्ध कर रखा है ना, ये 0 नहीं बल्कि थोड़ा सा सिंबल है इसका शून्य मैट्रिक्स का, ओ की तरह लिखते हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। ठीक है, तो ये शून्य मैट्रिक्स हो गई, ये प्रूव करना था, हो गया। अब देखो आगे क्या कह रहा है प्रश्न में, आगे ये कह रहा है कि आपको इसी की सहायता से और क्या निकालना है, ए इनवर्स का मान निकालना है। तो देखो एक काम करते हैं, अपने पास क्या था कि भाई हमने प्रूव ये किया है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 मैट्रिक्स है। इसको हम ए इनवर्स से गुणा कर देते, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर, यानी पूरे समीकरण को हम ए इनवर्स से गुणा कर देते हैं। ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 5 गुणा ए इंटू ए इनवर्स प्लस 7 गुणा आई इंटू ए इनवर्स बराबर 0 गुणा ए इनवर्स। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो ए स्क्वायर है ना, इसको हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, और साथ में ए इनवर्स है, तो ए और ए इनवर्स यानी कोई भी मैट्रिक्स और उसका प्रतिलोम मैट्रिक्स गुणा होकर क्या आता है, तत्सम मैट्रिक्स आता है। ये बात हम चर्चा कर चुके हैं पहले कि कोई भी मैट्रिक्स है और उसके इनवर्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, आई आएगा। तो ये तो गया क्या जगह, यानी ए इंटू आई, ठीक है, और माइनस 5i। ठीक है, और किसी भी मैट्रिक्स को तत्सम मैट्रिक्स से गुणा कर दो, स्वयं मैट्रिक्स आएगी, तो ये आ जाएगा 7 इंटू ए इनवर्स। ठीक है, और 0 मैट्रिक्स से किसी को भी गुणा कर दो 0 ही आएगा, यानी 0 मैट्रिक्स ही आएगी। समझ में आ गई बात। अच्छा अब देखो, ए को आई से दोबारा गुणा करो, किसी भी मैट्रिक्स को तत्सम मैट्रिक्स से गुणा करो तो स्वयं मैट्रिक्स आएगी, और माइनस 5i और प्लस 7a इनवर्स बराबर 0 मैट्रिक्स। इसको एक समीकरण की तरह सोल्व कर लो। ठीक है ना, एक्चुअल में तो होता क्या है कि हम क्या लिखेंगे, दोनों साइड ए घटाने पर और दोनों साइड 5i जोड़ने पर। ठीक है ना, ये लिखेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, देखो 7a इनवर्स बराबर ये ए जो इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 5i हो गया, बस ऐसा लिख लो सीधा। ठीक है, क्योंकि चीज वही आएगी। अगर हम दोनों साइड माइनस ए करें, इन दोनों साइड ए घटाएं तो ए कैंसिल हो, इस साइड से इस साइड माइनस आ जाएगा, फिर दोनों साइड 5i जोड़े तो ये 5i इस साइड कैंसिल हो जाएगा, इस साइड 5i जुड़ जाएगा, हो गया।
अच्छा, अब देखो 7 इंटू ए इनवर्स बराबर माइनस ए का मान रखो कितना है 3, 1 माइनस 1 और 2 प्लस 5 आई का मान कितना है 1 0 0 1। 7 ए इनवर्स बराबर हो जाएगा, देखो माइनस का अंदर गुणा करें तो माइनस का 3 होगा ना, चलो कर लेते हैं -3 -1 प्लस का 1 -2 प्लस 5 0 0 5। 7 ए इनवर्स बराबर हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 और 1 और प्लस का 3, ये आ गया 7 ए इनवर्स का मान। ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, यानी दोनों तरफ 7 का भाग देते तो 1/7 बराबर जो मैट्रिक्स अपनी वो आ जाएगी 2 -1 1 और 3, और 7 का अंदर 1/7 से अंदर गुणा करो तो 2/7 -1/7 1/7 और 3/7, ये आ गया ए इनवर्स का मान। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि आपको पहले ये प्रूव करवाएगा कि यहाँ ए स्क्वायर दे रखा था ए क्यूब भी आ सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे भी करे थे, जो अपनी मैट्रिक्स से ये एक्सरसाइज अपनी 4 चल रही है 4.5 चल रही है, क्योंकि ये जो भाग है ये सारणी के अंदर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ था इसलिए मैंने मैट्रिक्स के साथ इसको पढ़ाया है। और मैट्रिक्स के अंदर हम इस टाइप के पर्सन जो अपनी एक्सरसाइज 3 थी ना, वहां पर हमने इस टाइप के पर्सन सोल्व भी किए थे, जब गुणा पढ़े थे ना उस समय किए थे, ठीक है। तो ये था 2/2 की मैट्रिक्स का। अब एक पर्सन और करते हैं, पहले 14 का पर्सन करते हैं, थोड़ा ठीक है पर्सन वो, ठीक है, उस टाइप का पर्सन तो एग्जाम की आपके कंपटीशन के लिहाज से भी ठीक है, बाकी इसमें कंपटीशन के लिहाज से कम पूछा जाने की संभावना रहेगी, ठीक है। अब देखो आगे, ये थोड़े बड़े पर्सन बनते हैं तो इतने बड़े पर्सन एग्जाम में नहीं आते कंपटीशन में, कंपटीशन में तार्किक क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना, उसमें क्या दे रखा है कि ए कोई मैट्रिक्स है 3 2 1 1, ठीक है, और ए और बी ऐसी संख्या है, याद कीजिए, ताकि ए और बी कोई दो संख्या है, ताकि ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी इंटू आई बराबर 0 मैट्रिक्स हो जाए, ठीक है। देखो ए स्क्वायर निकालो, पहले ए स्क्वायर निकालने में क्या आएगा 3 2 1 1 और 3 2 1 1, इनको गुणा कर लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 9 और 2 एकम 2 9 और 2 11, 3 2 6 2 8, 3 एकम 3 और 1 4 2 और 1 3, ये आ गया किसका मान, ए स्क्वायर का मान आ गया। अब देखो अपने को क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि भाई ए स्क्वायर माइनस ए प्लस का स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी इंटू आई बराबर 0 मैट्रिक्स दे रखा है। रख दो मान सारे 11 8 4 और 3, ये तो ए स्क्वायर का मान आ गया। स्मॉल ए कैपिटल ए का मान कितना है 3 2 1 1 प्लस बी इंटू आई का मान कितना है 1 0 0 1 और बराबर 0 मैट्रिक्स, ठीक है, 0 मैट्रिक्स है। हाँ, अब देखो आगे, पहले ए और बी को अंदर गुणा करूं तो 11 8 4 3, ए को अंदर गुणा करें क्या आएगा 3 ए 2 ए प्लस बी 0 0 बी बराबर 0, शून्य मैट्रिक्स। अब देखो इन तीनों मैट्रिक्स को जोड़ो, फर्स्ट एलिमेंट जोड़ो तो 3a प्लस बी प्लस 11, 3a प्लस बी प्लस 11, ठीक है, फिर 8 प्लस 2a प्लस 0 तो 2a प्लस है 8, फिर 4 प्लस a प्लस 0 तो a प्लस है 4, और फिर 3 प्लस a प्लस b, a प्लस b प्लस 3 बराबर 0, 0 मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये 0, इस प्रकार से लिख सकते हो इसको, 2/2 की 0 मैट्रिक्स लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब देखो इनके संगत अवयव समान होंगे, समान मैट्रिक्स है तो संगत अवयव समान होंगे, इसलिए जहां से चीज लगे ना वहां से निकाल लो, ये और ये अवयव बराबर कर लो, संगत अवयव बराबर होंगे तो a प्लस 4 बराबर 0 हुआ ना, तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, आ गया, और तथा a प्लस b प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ से a और b का मान कितना -4 और प्लस का 3 बराबर 0, तो यह आ जाएगा a माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ a का मान, सॉरी उल्टा लिख दिया, गलत लिख दिया, a का मान है -4 प्लस b प्लस 3 बराबर 0, तो माइनस का 4 और प्लस का 3 तो माइनस का 1 हो जाएगा, -1 प्लस b बराबर 0, यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो a बराबर -4 b बराबर प्लस का 1, ये था अपना
ए और बी का मान निकालना है। ये प्रश्न जो है ना, ये कंपटीशन में इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, ये पूछा जा सकता है। और बाकी बोर्ड के लिहाज से तो ये इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है, बोर्ड में इस टाइप के प्रश्न आते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इसमें ए इनवर्स वाला जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारे ही बोर्ड के लिहाज से अच्छे प्रश्न है। सारे ही प्रश्न जो है ना एग्जाम में किसी न किसी रूप में, अभी जो मैंने ए बी का इनवर्स बराबर ए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हमने जो प्रूव किया था, वो 2-3 बार प्रश्न आया हुआ है बोर्ड में 3 नंबर में, ठीक है। एक अभी मैंने सिद्ध किया था कि ए स्क्वायर प्लस आपका जो 13 का प्रश्न किया था ना, उस टाइप का प्रश्न भी एग्जाम में हुआ है। और एक प्रश्न मैं देखो अभी और कर रहा हूँ, और इस टाइप का बड़ा प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन बड़े प्रश्न थोड़े कम पूछते हैं। तो देखो एक बड़ा प्रश्न कर लेते हैं। ये 2 प्रश्न दे रखे हैं, बड़े बड़े, दोनों ही बड़े हैं। प्रश्न दे रखा है देखो 15 का और 16 का, दोनों ही प्रश्न जो है ना ये बड़े हैं थोड़े से, कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा भी कर लो, दोनों का तरीका सेम ही है। तो हम कर लेते हैं अपने 15 का प्रश्न कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। ए देखो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, 1 1 1 और 1 2 -3 और 2 -1 और 3, ये दे रखा है ए का मान। और अपने को सिद्ध क्या करना है, a³ - 6a² + 5a + 11i बराबर 0 मैट्रिक्स होगा। ये बात आपको सिद्ध करनी है। और फिर कह रहा है कि इसी की सहायता से आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स का मान निकालना है। चलो हमें a² का मान भी चाहिए, a³ का मान भी चाहिए, तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा। a² निकालते हैं। a² कैसे निकालेंगे, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, एक तो ये हो गया, और फिर इसी से गुणा करेंगे, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3, आगे इनको करो गुणा, ठीक है। देखो गुणा करते हैं तो सीधा क्या आएगा, गुणा सीधा लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 और 1 4 हो गई क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 2 एकम 2 और -1 तो 2 आ जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 -3 + 3 यानी 1 आएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 और 1 3 3 दूनी 6 तो -3 आएगा। फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 1 5 5 + 3 8। फिर 1 -6, तो प्लस का 1 -6 -9 -6 -9 कितने -15 और 1 प्लस का तो -14। फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, 2 एकम 2 -1 3 दूनी 6 6 2 8 8 में से घटाओगे तो 7। फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 2 एकम 2 -2 प्लस -3 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो 2 एकम 2 -3 प्लस का 3 हो जाएगा, और 3 3 9 और 3 12 और 2 14, ये आ गया a² का मान। इसी प्रकार से a³ निकालना है, तो a³ बराबर क्या हो जाएगा, a² × a। अब देखो ये जो गुणा है ना, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने को, खूब प्रैक्टिस करेंगे तब जा करके ये जल्दी भी होंगे, नहीं तो टाइम लगेगी इनमें, ठीक है। हम खूब प्रश्न करेंगे ना तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस में आ जाएंगे, प्रैक्टिस में आएंगे ना तो फिर जल्दी कर लेंगे, नहीं तो इनमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और टाइम जो है वो एग्जाम में, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो और चाहे आपकी बोर्ड की एग्जाम हो, दोनों में ही टाइम कम पड़ता है बच्चों के सामने। तो प्रैक्टिस करनी है अच्छी, ठीक है। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 एकम 4 4 2 6 और 2 एकम 2, तो 4 2 8 हो गए टोटल ना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 4 8 और -1 तो 7 हो जाएगा। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 4 और -6 प्लस के 3, तो -3 और 4 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाओ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 प्लस का 8 और -28, तो प्लस का 20 बचे, माइनस का 20 बचेगा और -3 -23 हो जाएंगे। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -3 प्लस के 16 और प्लस के 24 प्लस के 16 और प्लस के 14 प्लस के 16 और प्लस के 14 16 और 14 30 30 में से 3 घटाओगे तो 27। फिर थर्ड रो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो -9 आएगा, 8 या 24 -24 आएंगे, माइनस का 3 आएगा, -3 एकम 3 8 या 24 माइनस के और माइनस के ही 42 आएंगे, तो 24 और 42 66 माइनस के 66 और माइनस का 3 माइनस का 67 हो गया। शायद कहीं गलती तो नहीं हुई, इतनी बड़ी संख्या तो नहीं आनी चाहिए। चलो देख लेते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। अगर 0 बराबर आएगा तब तो सही है, 0 बराबर नहीं आ रहा जिसमें तो गलत है, गलती हो गई कहीं ना कहीं, ठीक है।
और वो गलती कहाँ है, बस इस गुणा में होगी और कुछ नहीं होगी। देख लेते हैं, देखो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, एक एकम 2 3 6 और माइनस का 3 3 9 -9 -6 -15 प्लस आएगा, कितना ही आएगा। चलो देखें आगे, चलो सेकंड थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, 7 प्लस का माइनस का 3 और 14 दूनी 28, 28 और 7 35, 35 में से 3 घटाओगे तो बच गए 32। फिर 7 एकम 7 माइनस के 6 और माइनस के 14, तो माइनस के 20, 20 में 7 घटाओगे कितने बच गए, माइनस के 13 बच गए। फिर सेकंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 7 3 3 9 और 14 3 42, 42 और 7 49, 49 में से देखो 7 एकम 7 और प्लस के 9 बनेंगे, 3 3 9 और 14 3 42, 42 और 7 49, 49 और 9 कितने हो गए, 58। ठीक है, ये आ गया ए क्यूब। अब देखो इसका मान निकालते हैं, इसलिए ए स्क्वायर माइनस 6 ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 11 आई का मान निकालते हैं। और इसका मान कितना आ गया, देखो ए क्यूब का मान कितना लिखूं, 8 7 1 माइनस 23 27 67 माइनस के 67 है और 32 माइनस 13 58 और फिर माइनस 6। ए स्क्वायर का मान कितना है, ए स्क्वायर का मान ये रहा 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 और 7 माइनस 3 14 और फिर 5। ए का मान कितना है, 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 और प्लस 11। आई का मान कितना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, करो देखो सोल्व करो क्या आएगा। देखो 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 67 32 माइनस 13 और 58। माइनस 6 से अंदर गुणा करो इसको, सीधा माइनस 6 से कर लो तो माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस के 12 हो जाएंगे, माइनस का 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस का 18 हो जाएगा, माइनस का 48 हो जाएगा और 14 6 84 प्लस के 84 हो जाएंगे। ठीक है, 6 7 42 6 3 18 और 14 6 84, ये माइनस के 84 हो जाएंगे, प्लस के 18 बनेंगे। ठीक है, और माइनस के 42 बनेंगे क्योंकि माइनस से गुणा कर रहे हैं ना अंदर, माइनस से अंदर गुणा किया तो ये आ गया। ठीक है, अच्छा फिर आगे चलो 5 से गुणा करो अंदर, 5 5 5 5 दूनी 10 5 3 15 5 दूनी 10 माइनस के 5 और 15 प्लस के प्लस से 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, करो देखो सोल्व इसको। सारी मैट्रिक्स 3/3 की मैट्रिक्स है, सारे को जोड़ो। 8 प्लस के 5 13 और प्लस के 11 13 और 11 24 24 और माइनस के 24, तो प्लस के 24 माइनस के 24 यानी 0 आ गया। ठीक है, फिर 7 प्लस के हैं, प्लस के 5 है, 7 और 5 12 और माइनस के 12 0। 1 प्लस का और प्लस का 5 प्लस के 6 और 0, तो प्लस के 6 आएंगे, 6 माइनस के हैं तो 0। फिर माइनस 23 प्लस के 18 प्लस के 5 प्लस के 23 हो गया, आगे 0 है तो 23 प्लस के और माइनस के 23 ये भी 0 हो गया। फिर प्लस के 27 प्लस के 10 27 10 37 37 और 11 48 और माइनस के 48 0। सभी को जोड़ना इनको। ठीक है, अब देखो माइनस के 84 माइनस के 67 माइनस के 67 और प्लस के 15 कितने बढ़ेंगे, यहां गड़बड़ होगी, देखो यहां गड़बड़ हो गई, माइनस के 67 आ रहे हैं, देखते हैं एक बार सेकंड रो और थर्ड कॉलम, माइनस के 3 8 या 24 माइनस के और 42 माइनस के 24 और 42 8 या 24 और 42 24 और 42 66 और 3 69 आएंगे, माइनस से 69 आएंगे, हाँ 69 आएंगे माइनस के। ठीक है, ये माइनस से 69 आएंगे यहाँ। ठीक है, अब देखो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अब देखो लेकिन यहाँ इतना आगे आने के बाद पता चल जाएगा कहाँ मिस्टेक है, तो फिर चेक कर लेना ये एलिमेंट जो कहीं गलत तो नहीं है। तो देखो 84
प्लस के हैं, माइनस के 69, माइनस के 15 तो माइनस के 84 हो गए, प्लस के 84 ये भी 0 हो गया। ठीक है, फिर 32 प्लस के 10 प्लस के 42 और माइनस के 42 ये भी 0, माइनस के 13 और माइनस के 5, माइनस के 18 और प्लस के 18 ये भी 0। फिर 58 प्लस के 58 प्लस के हैं और प्लस के 15 है तो कितने हो गए 63 और 73 और 11 प्लस के हैं 84 और माइनस के 84 ये भी 0। तो हमें ये सिद्ध करना, देखो आ गया ना, शून्य मैट्रिक्स आ गई पूरी, तो ये सिद्ध करना था। तो ये प्रश्न जो है 3x3 की मैट्रिक्स के लिए बड़ा प्रश्न बनता है, तो बोर्ड के लिहाज से कम पूछते, लेकिन फिर भी एक बार ये प्रश्न जो है एक दो बार तो पूछा हुआ जब बड़े प्रश्न आते थे ना, लेकिन आजकल क्या ये प्रश्नों की तो छोटे प्रश्न पूछे जा रहे हैं ज्यादा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पहले नहीं आते थे, आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दे दिए, तो इस टाइप के प्रश्न की पूछने की संभावना कम बन जाती है। ठीक है, चलो ये तो हो गया अपना, क्या इतना पार्ट सिद्ध हो गया कि हमें सिद्ध करना है कि a³ माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11 बराबर 0 होगा, ये हमें सिद्ध कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब ये मैं मिटाऊंगा नहीं क्योंकि इनके दोबारा हम काम मिलेंगे। ये इतना हो गया अपना, इससे आगे चलते हैं। अब देखो हमने क्या सिद्ध कर लिया कि भाई a³ माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0, ये बात हमने सिद्ध कर ली। ठीक है, अब देखो पूरे समीकरण को a इनवर्स से गुणा करेंगे, a इनवर्स से गुणा करें तो देखो क्या आएगा, a³ इंटू a इनवर्स माइनस 6a² इंटू a इनवर्स प्लस 5a इंटू a इनवर्स प्लस 11i इंटू a इनवर्स बराबर 0 इंटू a इनवर्स। ठीक है, याद है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वही तरीका हो गया, a³ में a भी है, a को a इनवर्स से गुणा करो तो i आएगा, तो a² a को a इनवर्स से गुणा किया तो i बन गया। ठीक है, माइनस 6a² में से एक a को a इनवर्स से गुणा किया तो i बन गया, तो ये आ गया a इंटू आई प्लस का 5i और ये कितना हो गया प्लस का a इनवर्स और बराबर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 मैट्रिक्स को तो आप किसी से गुणा करते हो 0 ही आएगा, ये 11 हो रहा है साथ में। ठीक है, अच्छा अब देखो a² को i से गुणा करो तो a² आएगा, माइनस का 6a हो गया और प्लस का 5i और बराबर 11, इस a इनवर्स को ले जाता हूं आगे, माइनस के 11 a इनवर्स। ठीक है, रख दो मान सारे a² का मान कितना है, रखो 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 प्लस के 14 और माइनस 6 a का मान कितना है 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 और प्लस 5 गुणा a का मान कितना है 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और बराबर माइनस के 11 a इनवर्स। करो इनको सोल्व करो, अब मैं सीधा कर देता हूं इसको। ठीक है ना, देखो प्लस के 4 बनेंगे और प्लस के 5 प्लस के 9 और माइनस के 6 बनेंगे तो प्लस का 3 बनेगा, ये प्लस के 2 और ये 0 तो प्लस का 2 और यहां से बनेगा माइनस का 6 तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 और ये 0 है तो प्लस का 1 और माइनस का 6 तो माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 3 और ये 0 बनेगा तो माइनस का 3 और ये माइनस के 6 बनेगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। ये 8 प्लस का और प्लस के 9 ये सॉरी 1 है तो प्लस का 5 और प्लस का 8 13 और ये बनेंगे माइनस के 12 तो प्लस का 1 बचेगा। फिर माइनस के 14 और ये बनेंगे 6 18 प्लस के तो ये प्लस का 4 बचेगा। ठीक है, फिर 7 और ये 0 है 7 प्लस का और 6 दूनी 12 माइनस के तो माइनस का 5 बचेगा। माइनस का 3 और प्लस का 6 और ये 0 है तो प्लस का 3 बचेगा। प्लस का 14 और माइनस का 18 तो माइनस के 4 बचेंगे और प्लस का 5 तो माइनस का 1 बचेगा, बराबर हो गया माइनस 11 a इनवर्स। हमें a इनवर्स का मान निकालना है ना, a इनवर्स बराबर हो जाएगा 1 बटे माइनस 1 बटे 11 और 3 माइनस 4 माइनस 5 9 1 4 माइनस 5 3 1। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, माइनस 1 बटे 11 से अंदर गुणा कर लो तो इनवर्स का मान आ जाएगा। अब ये कुछ प्रश्न थे जिसमें ए इनवर्स निकालना था। हमने ए इनवर्स कई तरीके सीख लिया। एक आपने प्रारंभिक रूपांतरण सीखा, जरूरत नहीं है परीक्षा में उसको तैयार करने की, बहुत कम मतलब सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा के तौर पर पढ़ा दिया। ए इनवर्स निकालना, एडजॉइंट की सहायता से ए इनवर्स निकालना, वो हमें सीखना है, परीक्षा में आएगा। ए इनवर्स निकालना, इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालना, यानी कोई आपको ये प्रूव करवाएगा उससे ए इनवर्स निकालना। एक छोटा प्रश्न आपसे पूछ सकता है, इतना बड़ा प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, बोर्ड के लिहाज से। तो अब बात बचती है अपनी कि मैट्रिक्स का जो इनवर्स वाला पार्ट है ना वो हो गया यहाँ कंप्लीट।
अब देखो इसकी प्रॉपर्टी है, इनवर्स और सेकंड दोनों की कुछ प्रॉपर्टी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उन पर पर्सन, छोटे पर्सन, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन दे रखे हैं अपने 12th क्लास में, तो उन पर पर्सन आते हैं, उन पर पर्सन आएंगे। और कंपटीशन लिहाज से भी मैं जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में और आपको इनके प्रॉपर्टीज पर आधारित पर्सन भी कराऊंगा, और वो सारी प्रॉपर्टीज जो है वो भी मैं लिखूंगा, जो अपने को याद रखनी है। उनके ऊपर पर्सन आएंगे परीक्षा में, पर्सन जो उनके ऊपर, क्योंकि आजकल टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उन प्रॉपर्टीज के ऊपर पर्सन पूछे जाएंगे, इतने बड़े पर्सन पूछने की संभावना कम रहती है। तो वो करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।